नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे प्रखर पूर्वांचल से आज उपस्थित हैं मेहनगर विधानसभा के तिथिरा गांव में। यहां पर उपस्थित कुछ सम्मानित लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? राजेंद्र यादव। आप विधानसभा चुनाव 2022 पर किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है और किसानों की समस्या है। आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है उनका खेत जो है योगी जी के गाय और बैलों द्वारा जो है चरा जा रहा है। अब दिन रात जो है आवारा पशुओं के द्वारा अब दिन रात हम लोग उसको हाँकते रहते हैं। किसानों की आय दुगनी कहे थे, लेकिन किसानों की आय सीधी आधी हो गई है, आधी से भी कम हो गई जो है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो है 20-22 हज़ार जो पिछड़ा वर्ग का पद था वो सीधे सवर्णों को दे दिया गया। और उसके एवज में जो है 6,800 7,000 भर्ती करने के लिए कहे, वो भी जो है कोर्ट में लटका हुआ है जो है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। और किसानों के ऊपर भी जो है देखा जाए तो कार चढ़ाई जा रही है, उनको भी रौंदा जा रहा है और किसानों से ही वोट भी मांगा जा रहा है। इस प्रकार बेरोजगारी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और महंगाई का मुद्दा भी चरम पर है। हम देख रहे हैं कि जो सरकार जो है महंगाई को कम करने के लिए आई थी, वो महंगाई को सीधा दुगना बढ़ा दी जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी मुद्दों पर सरकार जो है फेल है। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो है एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि बेरोजगारों को रोजगार दे और किसानों की आय में भी सुधार हो और समाज को जो है समता की दृष्टि से देखे। ये सरकार जो है केवल हिंदू मुस्लिम करती है, कहती है कि हम मंदिर बना रहे हैं। वाराणसी में आकर जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि जनता की वो समस्या नहीं है। जो समस्या है उस पर ध्यान एकदम नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार योगी सरकार जो है हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। आपका नाम? जी विनोद कुमार यादव। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? अभी सर ने बताया कि योगी जी का विकास केवल कागजों तक ही सीमित रहा। आपको कहाँ तक यह बात सही लगती है? बिल्कुल सही है, कागजों तक सीमित है ही, मतलब धरती पर नहीं उतरा है। धरती पर बिल्कुल नहीं उतरा है। केवल मतलब जुमलेबाजी जो कर रहे हैं सभी लोग ना, उसमें बिल्कुल सत्य है कि जुमलेबाजी ही हो रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। आपको कहाँ तक सही लगता है कि रोजगार मिला है या फिर पन्नों में ही है? पन्नों में 10 लाख रोजगार काम मिला। जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहा है उसको भी लोग बता रहे हैं रोजगार में गिन रहे हैं, जबकि एक्चुअल 1.5 लाख लोग नौकरी पाए हैं केवल इस शासन में। तो उससे तो काम चलेगा नहीं। और बात आती है तो खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इससे क्या होगा? आप बताइए, आपके पेट में अगर मतलब दम नहीं रहेगा तो जाएंगे दर्शन करने अयोध्या? नहीं। बताइए, मतलब तो अगर लिए भी तो सरकार 2 बार महीने में राशन दे रही है। अच्छा बताइए, राशन से मतलब हो जाएगा काम? मतलब और कब तक देगी राशन? मतलब पूरा जीवन पर्यंत देगी राशन? वो तो कुछ निश्चित समय तक ही देगी, पहली बात है। और लेकिन उससे ज्यादा आपका सांड और बैल चल जा रहे हैं जो आवारा पशु है। आवारा पशुओं से लोग परेशान है। और सबसे ज्यादा तो हम दुखी हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत ज्यादा है। बताइए, अखिलेश शासन में हमारी नियुक्ति निकली थी बीपीएड की। अच्छा। 2016 लास्ट में। और इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अखिलेश जी निकाले हैं इसको बीपीएड का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों का जो हाई कोर्ट का है डबल बेंच सिंगल बेंच, दोनों बेंच से हम लोगों को मतलब वो ये हो गया था कि आप लोगों की भर्ती इनको नियुक्त किया जाए। लेकिन सरकार लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट में लेके गए चली गई। अब सरकार से भले हम लोग लड़े ना, हम लोग 5 साल आपके कहने का मतलब है केवल जुमलेबाजी में बीत गया। जुमलेबाजी इसका कुछ सही है को भरी नहीं जी, कुछ सही है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दा पर और जो अन्य मुद्दा है उस पर तो बहुत ज्यादा फेल है ये सरकार। शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा फेल है। सारी चीजें चल रही हैं और आपका स्कूल बंद चल रहा है। इसका क्या मतलब है? रैली हो रही है, उसमें कोरोना नहीं जा रहा है, केवल इसी में जा रहा है। उसको तो वैश्विक महामारी नाम दिया गया कि वैश्विक। अब बताइए, इस समय भी कोविड चल रहा है, इस समय भी तो कोविड चल रहा है, लेकिन इस समय भी अब कहाँ गांव में कहीं कोविड किसी को पता चल रहा है? नहीं तो पहले गांव में भी दिखाते थे लोग। तो गांव में पहले तो क्षतिग्रस्त होते थे लोग, बीमार। तो आज भी कोविड अगर है तो गांव में क्यों नहीं लोग बीमार हो रहे हैं?
कोई कारण होगा, वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा हम में। बताएं, जो लोग वैक्सीनेशन करवाए हैं ना, उनका ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा हाँ, हमारी दृष्टि से, हमारी जो मानना है। अच्छा, आपकी मान्यता के अनुसार जी, बिल्कुल। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग बहुत बीमार पड़ वो रहे लोग भी बीमार पर उनको भी डबल कोरोना हो जा रहा है। हैं। अच्छा, बिल्कुल। और बल्कि जो और लोग हैं मतलब उनको नहीं हो रहा है इस चीज का। हम ये गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन रही बात मतलब जो सरकार का जो दृष्टि है, जो देखने का तरीका है, बिल्कुल गलत। केवल कागजों में और कहने से नहीं होता है। मतलब आपके कहने का है 5 साल सरकार का बीत गया, लेकिन बेरोजगारी पर और उसने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, मैं एक चीज का ये भी केयर किया हूँ कि जो मंदिर बनवाई है उसका श्रेय भाजपा ले रही है, ठीक ना, लेकिन वो तो कोर्ट का है। तो वो आज का बयान आ रहा है लोगों का कि कोर्ट ने मतलब इसको जो मिश्रा जी है, जो उनके लड़के जो गाड़ी चढ़ा दिए हैं, अजय मिश्रा टेनी, उनके लड़के मतलब जो गाड़ी चढ़ा दिए हैं, उनको कोर्ट ने जमानत दिया है। ये तो कोर्ट का मामला है। तो आज जो मंदिर है वो भी तो कोर्ट का ही आदेश था बनवाने के लिए, तो उसका श्रेय भाजपा क्यों ले रही है? शायद हो सकता है इसलिए कि 1995 या 96 से चल रहा था, जो अब भाजपा के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है। मतलब हम ये कर रहे हैं कि रवैया दोनों तरफ से होना चाहिए ना जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये सरकार थी, जब इससे पहले की सरकार थी तो स्मिता ईरानी लेकर के सिलेंडर, गैस और क्या आलू प्याज सभी लोग लेकर के धरने पर बैठ जाते थे। हाँ, उसको तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए इस समय की, मतलब कि जो महंगाई बढ़ रही है तो उसका कुछ सपोर्ट करें। ये लोग करें कुछ नहीं है, कुछ तो सपोर्ट करें, बताएं नहीं गलत हो रहा है। बिल्कुल। आपका नाम सर? रामप्यारे। योगी जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी रही है? कानून तो ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, सही संतुष्ट है। है। हाँ। अच्छा, पिछली सरकार की अपेक्षा यदि कानून व्यवस्था को देखा जाए तो कहाँ तक सही करने में सक्षम रही है? लगभग में ठीक है। लगभग में ठीक है। और अखिलेश जी अपनी मैनिफेस्टो में उन्होंने एक बात जारी की है कि यदि मेरी सरकार बनी तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। ये कहाँ तक लगता है कि वो सही करेंगे? ये सही है, किसानों के हक में सही है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उस समय बिजली ही नहीं मिलेगी तो 300 यूनिट फ्री देके बिजली क्या तो करेंगे? मिलेगी, बिजली मिलेगी। उनके शासनकाल से आप संतुष्ट थे? हाँ हाँ, मिलेगी। हाँ, बेरोजगारी उनके शासनकाल में कितनी दूर हो जाएगी आपको कहाँ तक लगता है? पिछले कार्यकाल में संभव है। पिछले कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा लगभग आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में? वही 50-50 के आसपास मिला था। इस सरकार में? इस सरकार में तो कुछ नहीं मिला है। इस सरकार में कुछ नहीं मिला। आपको किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त होती है? मिलती है। राशन महीने में 2 बार मिलता है। अच्छा, ये सब उपलब्धियां सही हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल विफल है। विफल। अच्छा, सरकार को ये चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करे, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई दूर करे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के यहाँ ये जो रोड है ना, वो एकदम बेकार है। कौन सा रोड? यही जो NH 166 है, ये राशीपुर से और तितिरा मार्ग। तो ये यहाँ के सांसद कौन है? अखिलेश। तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ये उनसे आपने सांसद का, शिकायत की? ये PWD का कार्य है, हाँ, सांसदों का नहीं है। तो वो कितनी बार यहाँ दिखे या फिर उनको वो ये दिखने विकास से नहीं, दिखा या मतलब नहीं दिखा? नहीं, सरकार का ये काम है, ये PWD वालों का काम है। कब से ये विचाराधीन पड़ा हुआ है? ये 10 बरस हो गए, ज्यादा है। 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। मतलब 2 सरकारों का कार्यकाल चला जा रहा है, लगभग चला गया। स्वतंत्रता के बाद है इसी तरह पहले वाले में बना था, लेकिन उतना सही नहीं बना था। आपका नाम? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो युवा हैं, हमें तो भैया रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार पे हम वोट करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है रोजगार कौन सी सरकार दे सकती है? रोजगार देखिए अखिलेश सरकार ही दे सकती है। ये लोग तो कुछ नहीं, ये लोग बस कागजी दिखा दे रहे हैं, बाकी धरातल कुछ नहीं दिख रहा है इन लोगों का। धरातल पर कोई कार्य नहीं? कोई कार्य नहीं। लाठी डंडे से लाठी। बताइए, हम लोग धरने में गए थे लखनऊ, इतना मरवाए लड़कों को कि पूछिए मत। अरे हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए गए वहाँ पे। 26 जनवरी को? नहीं, 26 जनवरी को नहीं, नवंबर में गए थे हम लोग। अच्छा, नवंबर वाले 26 जनवरी को भी। बताइए, अब 2 बार हम लोग टेट पास हैं, क्या नाम टेट पास हैं, 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं। टीचर की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, जो कि 51,112 पद का हल्फनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं निकाली। जो बेईमानी कर दे रहे हैं भर्ती में, सतीश कुमार द्विवेदी बोल रहे हैं कि नहीं, अरे वो कुछ विसंगतियाँ हो गई थी। विसंगतियाँ कैसे हो जा रही है? आप ही के हाथ में सब कुछ है।
अच्छा, आपने टेट का पेपर इस बार दिया था? दिए थे। 23 तारीख को जो पेपर हुआ था, वो भी पेपर उसमें सरकार ने कहा था कि हम बस सेवा फ्री देंगे अभ्यर्थियों को, कहाँ तक सही था? बस सेवा ठीक है, वो फ्री था, लेकिन हम लोगों को क्या फायदा मिला? हम लोग तो सिटी में गए थे, सिटी से भेज दिया था 10 किलोमीटर दूर। अब ऑटो वाला थोड़ा ना फ्री हम लोगों को करेगा। नहीं, वो तो नहीं। फिर भी शासन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था इस सरकार में कहाँ तक सही रही? शिक्षा तो सर पूछिए मत, एकदम बेकार है। हाँ, बताइए, कोरोना चल रहा है, मेला की क्या जरूरत है? माघ मेला लगवा रहे हैं, वहाँ पे इतनी पब्लिक जा रही है, उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। और बकिया रह गया, ठीका खुला है, स्कूल बंद किए हैं। ये कौन सी मतलब बात इन लोगों की है? कह रहे हैं कि ठीका चालू रहेगा, स्कूल बंद करो। मतलब आपके कहने का है कि शिक्षा व्यवस्था पूरा बेकार है, ध्वस्त हो चुकी है इस सरकार। पूरा कानून व्यवस्था भी बेकार है सर। कारण गुंडाई कर रहे हैं सब, जबरदस्ती, जो नहीं होना वो कर रहे हैं सब अब जबरदस्ती। तो ये बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त हो रहे हैं। बुलडोजर जो उनका पर्सनल है, उसी पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। अच्छा, संजय द्विवेदी पे क्यों नहीं मतलब बुलडोजर चला, जो पीएनपी के सचिव हैं? अच्छा, इतनी बड़ी धांधली किए थे वो टेट वाले में, क्यों नहीं किए? तो वह आपराधिक किस्म का जो है, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उन पर उनका नाम दे दिया गया है, उनकी संज्ञा दी जा रही है कि बुलडोजर बाबा हैं। ये कहाँ तक लगता है, वो सही है या फिर गलत है इस नाम से? झूठ हो, सब झूठ है। उनका जो पर्सनल मामला है उसी पे वो बुलडोजर चलवा रहे हैं। अच्छा, मतलब पारस्परिक द्वेष की भावना से देखते हुए ये काम करवा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मेन लक्ष्य जो है बीजेपी पार्टी का हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और जो बीजेपी कहती है ना कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता है, तो बीजेपी खुद दंगाई पार्टी है। जब उसकी सरकार है तो दंगा क्यों करवाएगी? जब विपक्ष में होगी तो दंगा करवाएगी। अब जान रही है कि हम सरकार में नहीं आएंगे तो कहीं कहीं दंगा का रूप हो रहा है। और जैसे मान लीजिए कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इस समय भी भाजपा के कार्यकाल में जो है सुनियोजित तरीके से प्रशासन स्तर पर मानिए देखा गया कि चीरहरण हुआ जो है, तो कैसे इसमें बहु बेटियां सुरक्षित है। और पहली बात यह कि बीजेपी के जो मोदी प्रधानमंत्री उनको बोलने नहीं आता है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताइए ये क्या है? एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं कहे, अब उसको वीडियो देख लीजिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहे उसमें जो है। तो बताइए ये क्या तरीका है जो है? पहली बात ये है ना कि यदि ये तो परिवार वाले हैं नहीं, चाहे मोदी हो चाहे योगी, परिवार का दर्द क्या समझेंगे? और इस समय जो है परिवार, बताइए जो कोरोना काल चालू हुआ था उसमें लॉकडाउन लगा दिए तुरंत जो है। जितने आदमी कितने जो है बेरोजगार थे, काम धंधा करने वाले थे, मान लीजिए पैदल आने लगे जो है, फिर बेरोजगार हो गए। और अब इनका जो है रथ चल रहा है, वही रथ यदि उस समय लगा दिए होते तो शायद इनका वोट में बहुत ज्यादा प्लस हो जाता, लेकिन वो नहीं कर पाए जो है। जैसे मान लीजिए कि ये दलित पिछड़ा वर्ग जो है एकदम विरोधी सरकार है, समझ जाइए। पता नहीं क्यों जो है इन लोगों का नुकसान चाहती है, इससे इसको क्या मिलेगा समझ में नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है और समर्ण लोग कहते हैं केवल ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में सबसे ज्यादा हुई है। ये कहाँ तक सही? नहीं, ब्राह्मणों की हत्या हुई है जो है, ये भी सही बात है जो है, लेकिन ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है। अच्छा। देखिए जो है एक टारगेट किया गया जो है विशेष संप्रदाय को, मुख्तार अंसारी को जो है उनका घर गिराया जा रहा है। क्या इसमें नहीं है ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं जो है। बताइए, कह रहे हैं कि हमको दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता है, माने अपराधी किस्म के लोग दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सरेआम जो है दिखाई दिया गया धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। अब पहली बात ये शिक्षा व्यवस्था के मामले में ना वास्तव में ये सरकार कुछ नहीं जानती है। पता नहीं क्यों जो है वो जानती है कि जैसे परिषदीय विद्यालय जो है उसमें यही वर्ग आता है, दलित पिछड़ा वर्ग ही ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई को एकदम बंद कर दिया गया है। जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लाखों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, लेकिन विद्यालय चालू हो जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कहाँ का तरीका है? इसका मतलब जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को एकदम ध्वस्त बना दीजिए, एक बच्चे कूप मंडूक बन जाए ताकि हमसे प्रश्न न कर सकें भविष्य में। यही बात है, यही रणनीति है उनकी। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।